हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम करते हैं सीटेट प्रिपरेशन। बहुत से हमारे जो व्यूवर्स जो पहले से इस चैनल से जुड़े हुए उन्हें पता होगा, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपको पता होगा। जो भी हमारे टीचर्स जो अभी नए बने हैं, जो सपोज DA DLED BEd दे चुके हैं या फिर जो कहीं पढ़ाते हैं, उन्हें पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जिसने एग्जाम दे चुके हैं उन्हें पता होगा प्रीवियस ईयर कितना मैटर करता है। अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाए या जिसने पहले एक बार एग्जाम दिया होगा, अगर किसी का नहीं हुआ क्लियर, सो उन्हें पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना मैटर करता है। सो यहाँ पर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा, जो आपको एग्जाम में उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्डली हमारे पास 20 डेज रह गए, शायद 14 दिसंबर को आपका एग्जाम है। सो हमें प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करना है। जितनी स्टडी करना था आपने कर लिए, बट अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए, जिससे आपका जो है तो बेस मजबूत होगा कि आपने जो स्टडी की है वो आपको कितना इवेल्युएट कर पाएंगे। जैसे हम स्टूडेंट का इवेल्युएट करते हैं क्लासरूम में, उसी तरह आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि आप कहाँ तक पहुंचे, आपने कितना सीटेट को समझा या कितना आपने उस कंसेप्ट को समझा। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारी सीरीज ले चुके हैं, अलग अलग टाइम का पेपर। ये 3 फरवरी 2023 का है, जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तब का पेपर है CDP का। तो हम CDP के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जो और भी जो फ्रेंड्स है उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाए, जिससे उन्हें और हेल्प होंगी एग्जाम क्लियर करने में। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। आपको पता होगा फाइन मोटर, समझो हम लिख रहे हैं, इफ आई एम राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रहा हूँ, सो यहाँ पर ये फिंगर्स का इस्तेमाल हो रहा है। फिंगर्स मीन्स व्हाट, ये फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल हो रहा है। इफ आई एम वॉकिंग, मैं अगर चल रहा हूँ यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, सो इट इज ग्रॉस मोटर, मीन्स बड़ी पैरों का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल का इस्तेमाल हो रहा है। छोटी सी फिंगर्स का, ओके, अगर इस्तेमाल हो रहा है, सो ये फाइन मोटर में आता है। और अगर आप पैरों का चलने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स अ ग्रॉस मोटर स्किल। सो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। स्केचिंग, स्केचिंग करना, सपोज कुछ ड्रॉ करना वगैरह, स्केचिंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल? नहीं, ये तो नहीं है। होल्डिंग अ नीडल, नीडल को पकड़ना ग्रॉस ग्रॉस मोटर स्किल है? नहीं, फाइन मोटर स्किल है। और वॉकिंग फास्ट, वॉकिंग फास्ट, जल्दी जल्दी चलना, जल्दी जल्दी चलना, इट्स अ ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन फाइन मोटर स्किल कौन सा होता है, सपोज हाथ से हम ड्रॉ कर रहे हैं, इट्स अ फाइन मोटर स्किल। और पुटिंग बेड्स इन अ थ्रेड्स, ये भी नहीं होगा कि पुटिंग बेड्स रखना इन अ थ्रेड्स, ये भी नहीं होगा। वॉकिंग फास्ट, आप जल्दी जल्दी चल रहे हैं यहाँ से वहां, इट इज अ ग्रॉस मोटर्स, मीन्स व्हाट, पैरों का इस्तेमाल हो रहा है, सो इट्स अ ग्रॉस मोटर स्किल। सो वॉकिंग फास्ट, थर्ड वाला आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, proximo-distal principle of development suggests that the development proceeds from। proximo-distals आपको पता होगा, सभी ने थेरीज पढ़ी है, वाइगोस की थेरी से रिलेटेड है। इसमें बताया गया हुआ है कि हेड टू टो, टो टू हेड, यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। proximo-distal से कैसा दायरा होता है जो जो सेंटर टू एक्सट्रीम डेवलप होता है, इट्स कॉल्ड proximo-distal डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड पूछ रहा है हेड टू टो, सर से पैर की तरफ होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल कभी भी सेंटर टू एक्सट्रीम होता है, कभी भी जो डेवलप होता है वो सेंटर से एक्सट्रीम साइड की तरफ डेवलप होता है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। सो हमें ऑप्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, नहीं ये भी नहीं है। हेड टू टो, सर से पैर की तरफ, नो ये भी नहीं है। सेंटर टू एक्सट्रीम, इट्स कॉल्ड प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। और जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल सादे से स्पेसिफिक खास की तरफ नहीं, कभी भी प्रॉक्सिमो डिस्टल आ गया तो सेंटर टू एक्सट्रीम जो है तो डेवलपमेंट होता है। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सभी को पता है बच्चों का डेवलपमेंट पेरेंट्स से होता है। सबसे पहले जो है तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं पेरेंट्स। बच्चा जब जन्म लेता है, सो सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से सीखता है। बाद में जब 4 ईयर्स 5 ईयर जब नर्सरी में जाता है इन इंग्लिश मीडियम और अदर मीडियम्स में, 4 ईयर 5 ईयर्स में, तो वो स्कूल में आता है। बट सबसे पहले उसे डेवलपमेंट या फिर जो है तो एजुकेशन, सोशलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे हो रहा है, सबसे पहले पेरेंट्स से हो रहा है। सेकेंडरी जो है तो हमारा जो है तो इससे होगा, बुक से, मीडिया से, स्कूल से। सो हमें क्या पूछा है, सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल, ये भी करेक्ट है। सेकेंड दिया हुआ है बुक्स, ये भी करेक्ट है, इससे भी डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी। मीडिया, टीवी वगैरह,
या फिर न्यूज़पेपर वगैरह, इससे भी डेवलपमेंट होता है। पेरेंट्स है बट पेरेंट्स इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। पहले सबसे पहले पेरेंट्स है, बट हमें क्या पूछा इसने क्वेश्चन में, सेकेंडरी। सो आंसर इज स्कूल, बुक्स, मीडिया, तीनों है। देखिए यहाँ पर ए बी एंड सी कहाँ पर है, फोर्थ वाला ए बी एंड सी। सो आंसर करेक्ट इज फोर्थ वन, ए बी एंड सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जैन पियाजे's theory of cognitive development at which state। पता है हमें जो सीटेट के जो फेवरेट हस्ती है जैन पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, इसमें जो है तो इनकी जैन पियाजेस की स्टेजेस में बात करते हैं, 0 to 7, 7 to 11 और 11 to 15 ईयर्स। ओके, इनका कहना है कि इट्स अ डिसकंटिन्यूअस मेथड जो भी है, और इसके अंदर जो स्टेजेस की बात करते हैं, तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो दी है उन्होंने, एट विच स्टेट मोस्ट चिल्ड्रन कैन ऑपरेट एंड ऑपरेशंस एंड डेवलप हाइपोथेटिव डिडक्टिव थिंकिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग मीन्स व्हाट, कब वो अपने जो है तो एक सबसे पहले होता है कि वो जो कॉन्क्रीट से सीखता है, और हाइपोथेटिकल मीन्स व्हाट, वो सिर्फ जहन में या ब्रेन में कुछ जो है तो हाइपोथेटिकल रीजनिंग थिंकिंग होती है, उस तरह से वो सोचता है। तो उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमें दिया हुआ, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर जो है तो लोअर स्टेज है, 0 to 2 की है। प्री ऑपरेशनल 2 to 7 की है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल देखिए स्लिप ऑफ टंग, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 है। बट फॉर्मल ऑपरेशनल में जो है तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग होती है। सो करेक्ट आंसर इज फॉर्मल ऑपरेशनल, इसमें जो है तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन पियाजे गिव इम्पोर्टेंट टू डैश इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। किससे जो है तो जैन पियाजे जो है तो इम्पोर्टेंस देते हैं इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। रीडनेस टू लर्न, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पढ़ना, कॉम्पिटिटिव फीलिंग आना, जो है तो इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे जैन पियाजे। फंक्शनल फिक्सनेस इस तरह ही पढ़ना, ऐसे ही पढ़ना, नो। रीडनेस टू लर्न, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अमरजीत कंसीडर रूल्स एज फिक्स्ड एंड एडवोकेट दैट एवरीवन शुड फॉलो रूल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल सिचुएशन। अमरजीत जो है उसने मतलब रूल फिक्स्ड है, एंड एडवोकेट दैट एवरीवन शुड फॉलो, सबने जो है तो फुल रूल फॉलो करना चाहिए। सपोज हम सिग्नल पे, तो रेड सिग्नल आया तो आपको स्टॉप होना चाहिए, रूल्स बने हुए। ग्रीन सिग्नल आया तो आपने जाना चाहिए। ये सिग्नल किस लिए है कि ओवर क्राउडेड नहीं होना, ट्रैफिक नहीं होना, 1 by 1 एक लाइन के लिए एक लाइन को एक रोड को जाने के लिए वक्त मिलना, तो इसलिए सिग्नल और रूल्स वगैरह बनाए हुए, तो सबने फॉलो करना चाहिए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ऑफ देयर पर्सनल सिचुएशन अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन विच स्टेज अमरजीत इज एट प्रेजेंट। वो कौन सी स्टेज में है, वो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में है, नहीं किसी के डर से उससे रूल फॉलो करना है क्या, नहीं। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन पोजीशन में है क्या, वो भी नहीं है। गुड बॉय गुड गर्ल कि मैं अच्छा लड़का कहलाऊंगा, अगर आपने सिग्नल नहीं तोड़े तो आप अच्छा लड़का कहलाएंगे, नहीं, अगर आप तोड़ो तो सही, सामने ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेगा और चालान कर देगा। सो इट्स नॉट गुड बॉय गुड गर्ल, यू हैव टू फॉलो द रूल। सो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन क्या है, वो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसलिए आपको फॉलो करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है तो हमें 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें टिक करना होता है। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उससे टिक करेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट पूरे आंसर्स करेक्ट जानी चाहिए 90 अबो, सो आप क्वालिफाई हो पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ ग्रुप वर्क इन अ क्लास रमेश फाइंड्स हिज स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ गिवन क्वेश्चन। बच्चा एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इन ऑर्डर टू स्कैफोल्ड देम रमेश ने क्या करना चाहिए अगर बच्चा कहीं लैग कर रहा है, कहीं स्टॉप हो गया। सपोज मैंने एक को डिवीजन दिया सॉल्व करने के लिए 5 125, अब वो कंफ्यूज है कि मैं 1 डिजिट लूँ या 2 डिजिट लूँ, तो टीचर का काम है कि उसके फोल्डिंग करना, टेम्परेरी हेल्प देना कि बेटा ये 5 से लेस देन है नंबर, तो आप क्या करो ये 2 नंबर ले लो। ओके, सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, सो आप क्या लेंगे, उससे लेस देन लेंगे, 15 से लेस देन, सो 5 2 जा 10, 2 नंबर लीजिए, रिमेनिंग इज 2, 5 is here, 5 5 are 25, so answer should be a 25 question and remainder will be 0। so आपको उसको हेल्प करना है, स्कैफोल्डिंग करना है कि यहाँ पर आप 1 नंबर नहीं 2 नंबर लीजिए। सो ये करना चाहिए टीचर्स ने, स्कैफोल्डिंग करना चाहिए। सो
टेल देम टू कॉपी द आंसर फ्रॉम द बुक, उसको कह दो कि आंसर कॉपी कर लो, ये कोई तरीका है पढ़ाने का, टीचर है ही नहीं वो। आस्क देम टू विथड्रॉ गिवन असाइनमेंट एंड मूव ऑन नेक्स्ट टास्क, छोड़ दो उसको और नेक्स्ट टास्क जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, ये भी तरीका नहीं है टीचर का। टीचर का काम है कि बच्चा जहाँ लैग कर रहा है वहाँ स्कैफोल्डिंग करना, टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है गिव क्विज एंड हिंट्स रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम, आप उसको हिंट्स दीजिए, कोई कुछ हिंट दीजिए कि उससे वो आगे बढ़ पाए, ये सही तरीका है कि उसे हिंट देना। कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन बाय एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन, उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दो और नहीं, हिंट्स देना उसके रिलेवेंट, प्रॉब्लम के रिलेवेंट, ये पॉजिटिव पॉइंट है। सो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इनहांस स्टूडेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट लियो वागोस्की एडवोकेटेड फॉर, अभी लियो वागोस्की जहां पे भी बात है सो आप समझ लेना SCL सोशल कल्चर लैंग्वेज, SCL सोशल कल्चर लैंग्वेज। सो यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ, टू इनहांस स्टूडेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लियो वागोस्की एडवोकेटेड दैट सोशल आइसोलेशन, फर्स्ट ऑप्शन यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, ये पॉजिटिव पॉइंट है। सोशल कल्चर ये पॉजिटिव आता, बट यूज ऑफ कल्चरल टूल, यूज करना कल्चरल टूल्स का, सो ये पॉजिटिव पॉइंट है। रोट मेमोराइजेशन जहां पे भी आया वो ऑप्शन ही गलत है। पैसिव भी आया, बच्चा शुड बी एक्टिव, पैजे वैगोस्की सब एक्टिवनेस की बात करते हैं, पैसिव की कोई नहीं करता। सो आंसर करेक्ट इज यूज ऑफ कल्चरल टूल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेस एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर बच्चा किस तरह, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में मेन कौन आपका टारगेट होना चाहिए, प्लेस एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग, मेन सेंटर में कौन होना चाहिए, स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स या एग्जाम। एग्जाम सेंटर में नहीं, एग्जाम आ रहे बच्चे को जल्दी से पढ़ाओ, वो पढ़ेगा तो लिखेगा एग्जाम में, नहीं, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। फोर्थ ऑप्शन, टीचर सेंटर में होना चाहिए, बच्चों का एग्जाम है, बच्चे सेंटर में चाहिए, टीचर सेंटर में रह के क्या करेंगे। पेरेंट्स सेंटर में चाहिए कि नहीं, नहीं अच्छे से पढ़ाओ, कैसा पेरेंट्स खुश होंगे, फीस जमा करेंगे इन इंग्लिश मीडियम, फीस जमा करेंगे अच्छे से, उनके जो है तो मीटिंग वगैरह लो, गैदरिंग्स लो, सो पेरेंट्स खुश होंगे तो फीस जमा करेंगे। नो, ये मोटिव होना चाहिए कि नहीं, स्टूडेंट मोटिव होना चाहिए, स्टूडेंट शुड बी इन अ सेंटर। सो आंसर करेक्ट इज इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सबके लिए एजुकेशन में स्टूडेंट आंसर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद वांट्स टू बिकम अ साइकोथेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट बनना चाहता है अहमद, काउंसलर, एज पर हावर्ड गार्डनर की थ्योरी के रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक हावर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हिज टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एनहांस हिज डैश इंटेलिजेंस। कौन सी, हावर्ड गार्डनर की थ्योरी देखे होंगे आपने, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को रनिंग में इंटरेस्ट है, किसी कोई चीज का पर्सनल इंटरेस्ट है। सो वो थ्योरी क्या बताती है, पहला बताती है स्पेशल बताती है, बट वो कोई चीज में चाहिए ना, बट वो एक चीज में स्पेशल है कि उसे साइकोथेरेपिस्ट बनना है। सेकेंड है नेचुरलिस्टिक है क्या उसमें बात, नहीं। म्यूजिकल है, उसमें म्यूजिकल का मेंशन किया हुआ है, नहीं। उसे जो है तो इंटरपर्सनल, उसके अंदर से चाहे कि आई वांट टू बिकम अ साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर, ये बनना है मुझे। सो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है इंटरपर्सनल। सो इस तरह हमने जो है तो कुछ क्वेश्चन देखे CDP के, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व किए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम में। अगर आपको कुछ कंसेप्ट नहीं समझा तो आप जरूर कमेंट कीजिए, जिससे हमें जो है तो समझ में आएगा कि आपको कहाँ पर लैग कर रहे हैं, हम उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे, सपोज टेम्पररी हेल्प, स्कैफोल्डिंग। और इस तरह हमारी वीडियोस को, प्रीवियस वीडियो को भी जाकर देखें जिसमें PYQ के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए